नमस्कार छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, एक महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि इलाहाबाद से एक महत्वपूर्ण पत्रिका संपादित हुई, सरस्वती। सन 1900 में इसका संपादन शुरू हुआ। कालांतर में इस पत्रिका से महावीर प्रसाद द्विवेदी जुड़े और रेलवे के कर्मचारी होने के साथ साथ एक साहित्यिक प्रकृति के, साहित्य प्रेम के, साहित्य अनुरागी व्यक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने हिसाब से सरस्वती को इस प्रकार संचालित करने लगे कि वो अगर हम ऐतिहासिक रूप से यह कहें कि हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका बन गई, जिसने हिंदी साहित्य को संवारने में, सजाने में और उसको एक नया रूप देने में अपना योगदान दिया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से जो कवि कविता ब्रजभाषा में करते थे और गद्य लिखते थे खड़ी बोली हिंदी में, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में ही कविता लिखना प्रारंभ किया और काव्य की भाषा भी खड़ी बोली हिंदी हो गई। प्रिय प्रवास हरिऔध ने पहला खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य लिखा, प्रिय प्रवास। उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि उन्होंने नई भाषा का चयन किया, हिंदी खड़ी बोली का, नए छंदों का चयन किया। संस्कृत के जो वर्णिक छंद थे उनका चयन किया उन्होंने और अनेक प्रकार के छंदों का उन्होंने उसमें प्रयोग किया। दूसरा ये कि भाषा उसमें उन्होंने दोनों तरह की प्रयोग की। एक तो एकदम संस्कृत निष्ठ भी, जैसे उसकी एक लाइन है, रूपोद्यान प्रफुल्ल काय कलिका राकेंदु बिंबानना, और चलती हुई भी, मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ। तो एक तो भाषा के स्तर पर उन्होंने प्रयोग किया, दूसरा छंदों के स्तर पर किया, तीसरा खड़ी बोली की एक उपस्थिति कह लीजिए, एक स्थापना कहिए, महाकाव्य के रूप में हुई। और एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई, उन्होंने एक बड़ी भूमिका लिखी उसमें साकेत में, जिसको उन्होंने नाम दिया ग्रंथ का विषय। उसमें एक बड़े कवि की भाषा क्या होती है ये आप लोग समझिए। उन्होंने लिखा कि मैं खड़ी बोली हिंदी को अपना रहा हूँ भाषा के रूप में, वर्णिक छंदों को अपना रहा हूँ छंद के रूप में। अगर इस महाकाव्य में रस नहीं आ पाया, अगर यह लोकप्रिय नहीं हो पाया, तो इसे आप खड़ी बोली हिंदी या वर्णिक छंद की कमी मत समझिएगा, यह व्यक्तिगत रूप से मेरी कमी होगी। साथ साथ उन्होंने एक उसकी दृष्टि बदली, काव्य की दृष्टि बदली, जो मनुष्य और ईश्वर का आपस का रिश्ता है उसको उन्होंने बदला। हम अगर पढ़ते हैं प्रिय प्रवास तो ये देखते हैं कि कृष्ण केवल ईश्वर नहीं है, वह ऐसे राजा हैं जो जन कल्याण के लिए प्रेरित है और समर्पित है, जिसका हर कार्य, जैसे हम लोग रीतिकाल के राजाओं का चरित्र देखते हैं कि भोग विलास केवल चरित्र होता है, उनका भोग विलास में रमे रहते हैं। तो जो कृष्ण का उन्होंने चित्रण किया वो ऐसा है कि वो लोक कल्याण में तत्पर रहते हैं और लोगों में घुले मिले रहते हैं। धन्यवाद।